कुछ ही क्षण बाद रुद्र ने अपनी खड़ी गाड़ी से खून में नहाए एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क पर पड़े देखा। कुछ क्षण के लिए तो उसे लगा कि अनदेखा कर दे, पर अंदर से एक आह सी निकली। अब तो कोई और उपाय ही नहीं बचा था। उसके भीतर से उठती आवाज़ ने पहले ही तय कर लिया था कि गाड़ी से उतरकर मदद देनी होगी। वह बाहर निकला तो आसपास काफ़ी गाड़ियों को आते जाते देखा, पर किसी को भी अपने ही खून में डूबे बूढ़े की कोई परवाह नहीं थी। इसके तो दो ही मतलब हो सकते थे, या लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते थे या वे ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त थे। वह तीसरे विकल्प पर विचार नहीं करना चाहता था कि लोगों को परवाह ही नहीं थी। दरअसल वहाँ तेजी से गुजर रहे लोगों की जिंदगियों के लिए भी यह उतना ही सच था। वे बिना किसी सोच विचार और करुणा के यूं ही जीते जा रहे हैं। हो सकता है कि वे परवाह भी करते हों, पर किसी कारणवश इस मामले में ना पड़ना चाहते हों। यूएसए व यूरोप के कई देशों में सड़कों पर जा रहे चालक कम से कम संबंधित अधिकारियों को फ़ोन तो कर देते हैं और बता देते हैं कि किस जगह पर दुर्घटना हुई है। उन्हें भी यकीन होता है कि कुछ ही देर में वहां मदद के लिए एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर आ जाएगा। उसने अमेरिका में कई इलाकों की यात्रा के दौरान स्वयं देखा था कि चिकित्सा दल कितनी फुर्ती से मदद के लिए पहुंच जाता था। वे बीमा आदि के बारे में पूछते। बेशक अगर आपके पास बीमा या ज़रूरी कागज़ ना होते तो शायद आपको ऐसा लग सकता था कि इससे तो मरना ही कहीं बेहतर होता, पर आवश्यक मेडिकल सुविधा व मदद तो बिना किसी पूछताछ के दे दी जाती। एक विकासशील देश में, खासतौर पर देश के भीतरी इलाकों में, तकनीक व संप्रेषण तथा बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख से जुड़ी सुविधाएं बिल्कुल नहीं थीं, या फिर बहुत ही शोचनीय दशा में थीं। हाईवे पर सरकार ने आवश्यक फ़ोन या हेल्पलाइन सुविधा नहीं दी हुई थी, और अगर फ़ोन था भी तो करता कौन? अगर कोई डॉक्टरी मदद के लिए कहीं फ़ोन कर भी देता तो कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि घटनास्थल पर कोई ना आता। शहरों में तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती थी, पर दूर दराज के इन इलाकों में तो भगवान का ही सहारा था। हो सकता है कि इसी वजह से दूसरे देश उन्नत कहलाते हों। कम से कम कोई फ़ोन पर निर्भर तो रह सकता है, क्योंकि वहाँ इंसानी जीवन का कोई मोल तो है। हम अपनी महान सभ्यता, नैतिकता और परंपरा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इतिहास से आज भी चिपके बैठे हैं। बेशक आप चाहें तो इस प्राचीन संस्कृति को अपनाते हुए हिमयुग की विरासत का अनुसरण कर सकते हैं, पर अगर यहाँ किसी के जीवन का मोल ही नहीं तो यह सभ्यता और संस्कृति भी बेमायने है। यह बिल्कुल नाकारा है, मानो किसी के गले में बंधा पत्थर जो उसे तैरकर दूसरी ओर जाने से रोक रहा हो। हो सकता है कि पश्चिम के बहुत से देशों के पास प्राचीन सभ्यता या संस्कृति की थाती ना हो, उनके पास गर्व करने लायक कोई अतीत ना हो, पर कम से कम उन्हें वर्तमान में जीना तो आता है। वे इंसानी जीवन की कद्र करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार को अहमियत देते हैं, भले ही बात पशुओं या कुदरत की हो। ईश्वर या मनुष्य द्वारा बनी या रची किसी भी वस्तु से ज़्यादा जीवन को मान देना कहीं अधिक महत्व रखता है। रुद्र गाड़ी से उतरा और धीरे से उस वृद्ध के पास पहुंचा, मानो वह अपने बस में नहीं था। उसके भीतर से कोई ऐसा करने को कह रहा था और वह उसके कहे पर चल रहा था। उसने बहुत ही कड़े और दर्दनाक तरीके व भयंकर नतीजों के साथ यह सबक पा लिया था कि अपनी अंतरात्मा से आता यह स्वर कभी गलत नहीं होता। बूढ़े आदमी ने एक सफ़ेद कफ्तान पहन रखा था जो कि एक सूती चोगे जैसा था। रुद्र के गुरुजी भी लगभग ऐसा ही चोगा पहनते थे। उसके सिर पर एक सफ़ेद कपड़ा बंधा था जो कि पगड़ी जैसे पुराने चलन के बांधने की तरह था। वह एक ओर से नम और खून से भीगा था, क्योंकि शायद सिर से लगातार खून रिस रहा था। बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे चित्त पड़ा था और इक्का दुक्का सामान आसपास बिखरा हुआ था। कुछ क्षण तक तो रुद्र हक्का बक्का सा वहाँ खड़ा रहा। बेशक उसके आसपास से निकलते वाहन पूरी तेजी से अपने को बचाते हुए वहाँ से निकलते जा रहे थे, पर वह अपने दिल की धक-धक और सांस के भीतर जाने व छोड़ने के स्वर के अलावा कुछ नहीं सुन पा रहा था। वह वृद्ध के पास घुटनों के बल बैठ गया और होले से उनके कंधों को छुआ। रुद्र को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सफ़ेद दाढ़ी से खून टपक रहा था और चोगे पर भी जमे हुए खून के धब्बे थे। इस बात के दो ही मतलब हो सकते थे। अगर अब भी माथे से खून बह रहा था तो इसका मतलब था कि उनकी बूढ़ी नसों में अभी भी जान थी, और चोगे व दाढ़ी पर लगा खून सूखकर जमने लगा तो यह हो सकता था कि वह बहुत समय से यहाँ घायल पड़ा था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मुनियों और संतों की इस धरती पर एक फ़कीर सड़क पर इसलिए पड़ा है क्योंकि किसी के पास उसकी मदद करने का साहस या समय नहीं है, या कोई मदद देना ही नहीं चाहता। रुद्र ने वृद्ध की ठंडी लेकिन मजबूत कलाई थामकर नब्ज जांची। नब्ज चल रही थी, यह जानकर उसे तसल्ली मिली। अचानक ही वहां कारें रुकने लगीं और रुद्र अलग अलग दिशाओं से आती पैरों की आहटें सुन सकता था। क्या हुआ? क्या वह मर गया?
ये तो कोई मुस्लिम फ़कीर दिखाई देता है। ये तो शिरडी के साईं बाबा जैसा दिखाई देता है। हमें क्या करना चाहिए? तुम ज़रा तमीज़ से पेश आओ, वरना इसी गरीब बूढ़े के पास लेटे दिखोगे, कूड़ मगज कहीं के। रुद्र अब भी वृद्ध के पास घुटनों के बल बैठा यही सोच रहा था कि क्या किया जा सकता है। उसे पता था कि वहाँ आसपास कोई अस्पताल नहीं था। वे दो शहरों के बीच थे और भारत में ऐसा होने का मतलब था कि तुम दो सभ्यताओं के बीच हो, जिनके बीच सदियों की लापरवाही और गरीबी पसरी हो। वह मुड़ा और दो परिवारों को अपने आसपास मंडराते देखा। 7 बड़े और 2 बच्चे। बेशक बड़ा बच्चा सहमा हुआ था और दूसरे को कुछ देर पहले ही लताड़ा गया था। साफ दिख रहा था कि वह अपने माँ बाप और मानव जाति के लिए दुख का कारण था। नज़दीकी अस्पताल कहाँ होगा? रुद्र ने पूछा। करीब 2 घंटे का रास्ता है। क्या तुमने देखा कि यह किसने किया? नहीं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो शायद ये नहीं बचेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर ये रास्ते में ही मर गया तो? हम किसी इंसान को इस डर से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते कि अगर वह बीच रास्ते मर गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अगर ये मर गया तो क्या करेंगे हम? अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में हमारी जान सांसत में टाल देंगे। इस पचड़े में कौन पड़े? चलो चलें। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। वह जानता था कि उनके डर और असुरक्षा की वजह क्या थी, और वह यह भी जानता था कि अगर ज़रूरतमंदों की सेवा करने वालों को सताने और परेशान करने वाले भ्रष्ट तंत्र का डर ना होता तो बेशक वे भी उस वृद्ध की जान बचाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़ते। वृद्ध अपने प्राण त्याग देता क्योंकि पुलिस और अस्पताल के अधिकारी उसकी मदद करने वाले दया के फरिश्तों के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर देते कि वे बेचारे इंसान बनना ही बेहतर समझते और उस दुख व मौत से मुंह फेर लेते। वे कभी ना चाहते थे कि इस नेक काम के बदले में उन्हें कानूनी अड़चनों, रिश्वत और मुश्किलों में घेरा जाता। रुद्र ने कारें चालू होने और वहां से जाने की आवाज़ें सुनी। उसने गहरी सांस छोड़ी और वृद्ध को हौले से अपनी बाहों में उठा लिया। पता नहीं क्यों वह चाहता था कि वह वृद्ध जीवित रहे। इसकी अनेक वजहें थी और शायद इसमें कुछ निजी कारण और उसका स्वार्थ भी शामिल था। वह वृद्ध रुद्र को अपने गुरु की याद दिलाता था। उसके कपड़े, चेहरा मोहरा और उम्र सब कुछ रुद्र के गुरु से मिलता जुलता था। यही सबसे खास वजह थी। पर एक और उद्देश्य यह भी था कि उस वृद्ध के पास होने से, उसके किसी काम आने से रुद्र को एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था, मानो उसके जीने की कोई वजह पैदा हो गई हो। बेशक उस वृद्ध के प्राण बचाने की कोशिश करने की एक वजह यह भी थी कि रुद्र एक और तड़प के साथ जिंदा ना रह पाता। वह एक और सलीब और इस अपराध बोध और शर्मिंदगी के बोझ तले नहीं जीना चाहता था कि उसने अपनी ओर से उस बूढ़े की जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया। वह वृद्ध को उठाकर गाड़ी की ओर ले गया। अच्छा प्यारे, अब तुम और मैं अकेले हैं, और हाँ, प्रभु उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं। आओ बूढ़े बाबा, कम से कम मेरी बाहों में दम मत तोड़ना। और तुम्हारा भार भी कितना ज़्यादा है। दिखने में तो हल्के से लगते हो, पर वज़न 1 टन से कम नहीं होगा। हो सकता है कि यह तुम्हारी आध्यात्मिकता का भार हो। हाँ, अब तुम मेरे मुलायम पलंग पर लेटो। हाय, मेरी कमर गई। अच्छा, मैं ज़रा फ़ोन मिलाकर देखता हूँ। रुद्र ने अपना सेलफोन उठाकर चालू किया। वहाँ कोई नेटवर्क या सिग्नल नहीं था। ग्लोबल नेटवर्किंग, भाड़ में जाएं ये दावे। नेशनल हाईवे पर एक सिग्नल तक नहीं मिल सकता। बूढ़े बाबा, अभी अस्पताल आने में 2 घंटे की देरी है। वह खुद ही असमंजस में था कि उसे स्वयं उनके घावों की मरहम पट्टी करनी चाहिए या उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या वे इतने समय तक जीवित रह सकेंगे? फिर उसने अपने आप से पूछा, रुद्र, क्या तेरी प्राथमिक चिकित्सा उनकी जान बचा लेगी? काश उसने परिवार की सुनी होती और डॉक्टर बन गया होता। कम से कम किसी की जान बचाने लायक तो होता। अचानक ही रुद्र उछल पड़ा। वृद्ध ने आंखें खोल दी और उसे देखकर छोटी सी मुस्कान भी दी। कुछ पलों तक वह उन्हें घूरने के सिवा कुछ न कर सका। हालांकि खून का बहना जारी था, पर उनके चेहरे पर दुख, तकलीफ या परेशानी के कोई निशान नहीं थे। उन्होंने रुद्र को ऐसी सौम्य नज़रों से देखा कि उसे अपने बरसों का दर्द, यातना, अपमान, आरोप, तड़प और अस्तित्व की अर्थहीनता न केवल सार्थक बल्कि जायज़ लगने लगे। लेकिन क्यों? यह तो अभी उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उसे यह यकीन था कि पहली बार उसकी आत्मा एक सकारात्मक आत्मसमर्पण के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान को स्वीकार कर रही थी, जो उसके लिए एक दिलासे के साथ साथ किसी सदमे से कम नहीं था। मानो अगर वह वृद्ध उस समय रुद्र को अपनी कलाई चीर देने को भी कहता तो वह केवल एक ही सवाल पूछता, कौन से हाथ की कलाई?
अगर वृद्ध उसे मरने को कहता तो रुद्र केवल यही पूछता कि उसे कैसे, कब और कहाँ मरना होगा। पर उसे सबसे ज़्यादा झटका तो इस बात का लगा था कि अगर वृद्ध उसे शालीनता व गरिमा से जिंदा रहने को भी कह देता तो वह हामी भर देता। रुद्र पूरी तरह से निश्चित था, उतना ही निश्चित जितना कि अपने अस्तित्व और बच्चों के स्नेह के लिए था। वह उस वृद्ध के लिए ना केवल मर सकता था बल्कि जिंदा भी रह सकता था। क्यों, वह नहीं जानता था और उसे ये जानने की परवाह भी नहीं थी। तब अचानक ही एक अजीब घटना घटी। बूढ़े इंसान ने अपना हाथ उठाकर रुद्र का चेहरा सहलाया। वह महसूस कर सकता था कि उनकी खून से भीगी हथेली से उसका दायां गाल भी तर हो गया था। इसके बाद जो हुआ वह उसके लिए किसी सदमे से कम ना था। वह रोने लगा। उसके गालों से बहते आंसू खून से मिलकर गले तक धारा बनाते चले गए। पहले तो वे आराम से बहते रहे, पर कुछ क्षण बाद रुद्र वृद्ध की छाती पर सिर रखकर किसी बच्चे की तरह सिसक उठा। जितनी देर रुद्र रोता रहा, वे प्यार से उसकी पीठ सहलाते रहे। रुद्र को अपने भीतर एक अलग ऊर्जा का एहसास हुआ, मानो वह उसकी रीढ़ की हड्डी में लहरा गई हो। जब सांस पहले से कहीं नियमित और संभली हुई लगने लगी तो वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। रुद्र को पूरा यकीन था कि वहाँ जो भी घट रहा था वह किसी भी नज़र से सामान्य की परिधि में नहीं आता था। अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। वह वृद्ध आदमी भी नहीं, अरे नहीं, उसके शरीर में तो कुछ भी सामान्य नहीं था। इतनी बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो लाफिंग बुद्धा का ही कोई संस्करण हो। इतनी चोट लगने के बावजूद वे ना तो एक बार भी कराहे और ना ही अपना दर्द जाहिर होने दिया। और फिर ऊपर से उनकी दिव्य आंखें, वे कितनी शांत, किसी भी तरह की परख से परे, करुणा से भरपूर थीं। उन्हें देखकर तो यही लगता था कि देखने वाला अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए यह मान सकता था कि उसे क्षमा मिल गई थी। मानो वे आंखें सारी दुनिया को कहना चाहती हों कि उससे तो ईश्वर कहीं दयालु और कृपालु है, जैसा कि उसे पंडित, पुरोहितों और धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने वालों ने बताया है। वे कहना चाहती थी कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी के पास एक भविष्य, और यह भी कि जिस ईश्वर ने ग्रैंड कैनियन, हिमालय और भव्य माउंट एवरेस्ट बनाया है, वहीं हर रोज़ नई तरह का सूर्योदय और सूर्यास्त रचने का समय निकालता है और यह ध्यान रखता है कि सड़कों और पार्किंग स्थलों के किनारे खड़े उपेक्षित पेड़ों को भी सुबह की ओस में नहाने का भरपूर और समान अवसर मिले। अफ्रीका के किसी सुदूर इलाके में बिल्कुल सही वक्त पर कोई कैटरपिलर सुंदर तितली में बदल जाए। जब कोई बालक रोए तो माँ उसके रोने की वजह का अनुमान लगा सके। वह जान सके कि गला फाड़ फाड़ कर रो रहा नन्हा शिशु भूख, प्यास, नींद या मल मूत्र से भीगे कपड़ों के कारण रो रहा है या बस यूं ही माँ के स्नेह भरे आलिंगन की चाह रखता है। वह वृद्ध उतना ही सामान्य था जितना कि मंगल ग्रह पर वसंत का आगमन या मानव जाति को अचानक ही इस बात का एहसास हो जाना कि भूख से मर रहे और ज़रूरतमंदों के साथ अपने संसाधनों को बांटना ना केवल उनके लिए बल्कि उसकी भलाई के लिए भी उतना ही आवश्यक था। बेटा, इस फकीर को लगता है कि तुम्हारे पास जीने के लिए सांसों की ज़्यादा पूंजी नहीं बची। रुद्र के पास चौंकाने और झटका खाने के कई कारण उपस्थित थे। सबसे पहले तो वृद्ध अंग्रेजी में बोल रहे थे। वे दिखने में किसी मुस्लिम संत जैसे थे और अक्सर इन लोगों को अपनी स्थानीय बोली के अलावा दूसरी भाषा नहीं आती। दूसरी ओर अहम बात यह थी कि उस वृद्ध की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी। सचमुच रुद्र के पास इस धरती पर जीने के लिए बहुत कम समय बचा था। यदि उनकी मेहर हो जाती तो शायद वह वक्त शांति से बीतता। आखिरी बात यह थी कि यह सब संकेतों की भाषा में कहा गया था और हैरानी की बात यह थी कि रुद्र ने सब कुछ समझ भी लिया था। संकेतों की भाषा या हिलते होठों की भाषा को जान लेना उसके लिए हैरानी का कारण नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि वह कितनी आसानी से इन असामान्य दिखने वाली बातों को सहजता से ले रहा था। सामान्य होना तो बस मन की ही एक अवस्था है, एक बंधन। यह कौन तय करे कि किसे सामान्य माने या किसे नहीं। वैसे भी रुद्र को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वृद्ध ने रुद्र को अपने घावों की मरहम पट्टी करने की अनुमति दे दी। उनके सिर की खोपड़ी का घाव गहरा था, पर शुक्र है कि कोहनी पर हल्की खरोंचे और घाव ही आए थे। ये तो साफ था कि वे अपनी पीठ और कोहनियों के बल गिरे थे, जिससे सिर पर चोट आ गई थी। रुद्र ने कुछ भी बोले बिना एंटीसेप्टिक से घाव साफ किए और इतनी निपुणता से सिर और कोहनी पर पट्टी बांधी मानो कोई नशे में धुत सांड चाइना शॉप में दौड़ रहा हो। पर उसके इस काम में छिपी कोमलता को वृद्ध ने भांप लिया। मैं जानता हूँ कि मुझे प्राथमिक चिकित्सा आती है, पर मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। हम किसी व्यावसायिक डॉक्टर की सेवाएं ले सकते हैं, रुद्र ने धीरे से कहा।
हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वृद्ध ने उसकी बातें सुनी भी होंगी या नहीं। उसे तो संकेत भाषा में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वृद्ध ने प्यार से उसका चेहरा सहलाया। चिंता मत करो, जब तुम किसी काम को अपनी पूरी लगन से करते हो तो उसके बारे में शर्मिंदा महसूस करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं होती। बेटा, तुमने अपनी ओर से तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मानव जाति ही नतीजों में यकीन रखती है। कुदरत तो बस तुम्हारी मंशा ही देखती है। एक कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। इसे इस बात की परवाह नहीं होती कि हिलती हुई पूंछ सही तरीके से हिल रही है या मजाकिया दिख रही है। बस इतना ही जानता है कि मालिक को प्यार कैसे देना है और उसके लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ता। हो सकता है कि इसी चक्कर में हर रोज़ बहुत उलझनें आ जाती हों, पर तुम चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि कुत्ता अपना प्यार जताने के लिए यह सब कुछ कर रहा है और अपनी ओर से बेहतर कोशिश दिखा रहा है। ठीक इसी तरह कुदरत और ईश्वर भी तुम्हारे प्रदर्शन या नतीजों से नहीं परखते। वे बस इतना ही जानना चाहते हैं कि तुम्हारी नीयत साफ है या नहीं, तुम्हारा दिल नेक है या नहीं, और तुम काम को पूरी लगन से कर रहे हो या नहीं। बाकी जो बचता है वह तो बस आंकड़े ही हैं। रुद्र अब भी उनके बीच चल रहे संप्रेषण को देख चकित था। हालांकि वृद्ध ने एक भी शब्द जोर से नहीं कहा था, पर रुद्र सब समझ पा रहा था। उसे अपनी दादी माँ की याद आ गई, जो उसे अक्सर कहती थी, तुमने क्यों और क्या किया, यह इस बात से कहीं अधिक अहमियत रखता है कि तुम्हारे क्या करने से क्या नतीजा आया। भगवान केवल मंशा या काम के पीछे छिपी भावना को ही देखते हैं। देवदूत प्रार्थना के मनोहारी शब्दों की बजाय उनकी पवित्रता पर ध्यान देते हैं। बिना सोच विचार के किए गए कार्य की तुलना में सोचकर किए गए कार्य का मोल होता है, पर काम की मंशा किसी भी बुद्धिमत्ता, प्रयास या नतीजे से कहीं ऊपर होती है। सफलता एक जटिल शब्द है। किसी एक व्यक्ति के लिए जो सफलता हो सकती है, दूसरे के लिए वह असफलता भी कहला सकती है। सृष्टि को ही लो, कईयों के लिए यह किसी महान सफलता से कम नहीं है और कईयों के लिए यह एक असफल प्रयास से अधिक नहीं है। रुद्र ने अपनी गाड़ी एक बड़े से स्नेही बरगद की छाया में खड़ी कर दी। वहाँ से आ रही भीनी सी गंध और वृक्ष की शाखाओं पर सैकड़ों तरह के पक्षियों के कलरव ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। दरअसल वे एक ऐसे स्थान पर थे जिसके चारों ओर बंजर जमीन थी और वहाँ से गुजर रहे वाहन जाने किस चमत्कार से आपस में टकराए बिना आसानी से जा रहे थे। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करना कमज़ोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। यहाँ से गुजरने वाला हर वाहन केवल तेजी से अपनी मंजिल तक पहुँचने के लक्ष्य को लेकर निकलता है और भौतिकी व गुरुत्वाकर्षण के नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। तेज गति से अपने लक्ष्य तक पहुँचने की हड़बड़ाहट में हर तरह की लापरवाही इस्तेमाल की जाती है, और अगर आप बदकिस्मत हैं तो बेशक इन सभी खूबियों से लैस कोई वाहन अपनी पूरी भयावहता के साथ आपके सामने आ सकता है। इन लोगों की जिंदगियां भी ऐसे ही चलती हैं। ये हमेशा यूं ही हड़बड़ाहट में रहते हैं, पर अगर तुम उनसे कारण पूछो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हो सकता है कि 1 या 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, पर अक्सर उन घंटों का कोई मतलब नहीं बनता। सभी कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में हैं। सारी यात्रा के दौरान ड्राइवर तनावग्रस्त होता है, यहाँ वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करता है, सामने से आने वाले वाहनों को बड़ी खूबसूरती से अनदेखा करता है और उनसे गाली गलौज करने से भी बाज नहीं आता। कोई भी सही मायनों में अपनी सवारी का आनंद नहीं ले पाता। सयाने व गंभीर किस्म के लोग झपकी लेते हैं, बुद्धिमान इसे अपने गुरु की मर्जी पर छोड़ देते हैं। उत्सुक लोग खुद ही बेचैनी से टापते रहते हैं और ड्राइवर मन ही मन तय कर लेता है कि उसे दूसरी गाड़ियों को तेज़ी से ओवरटेक करते हुए आगे जाना है, ताकि अपने पड़ोसी, बॉस या आगे वाले ड्राइवर से होड़ ले सके। वे भूल गए हैं कि ज़िंदगी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि लंबी मैराथन है। मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे काले पिट्ठू थैले बैग में शराब और शराब की बोतलों के अलावा खाने के लिए कुछ और भी है? रुद्र मुँह छिपाकर हंसा। वह तो एक बंद झोला था और बूढ़े बाबा उसे देखे बिना ही जानते थे कि उसमें क्या था। उसने काफ़ी दिमाग लगाया। क्या उसके पास खाने को कुछ था? हाँ। बूढ़े बाबा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने रुद्र के हाथों से पैकेट ले लिया। उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना पढ़ी। रुद्र से आग्रह किया कि वह उनके साथ उसे बांटकर खाए। फिर रुद्र ने उस बूढ़े बाबा को गौर से देखा, जो उसका भविष्य बाँच सकते थे, उनके बंद झोले में पड़ा सामान गिनवा सकते थे और इस समय किसी छोटे बच्चे की तरह किटकैट चॉकलेट बार का स्वाद ले रहे थे।